नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन की इस खास सीरीज मीडिया कानून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले वीडियो पर एक कमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि पीआरबी एक्ट 1867 के विषय में बताया जाए, तो ये वीडियो उसी पर आधारित है। इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। कारण ये है कि इकलौता यही एक्ट है जिसके अंदर मीडिया का रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें कि प्रिंट मीडिया के रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार से बताया गया है। उसमें बताया गया है कि इसके अंदर क्या कानून है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और किस किस का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम यानी पीआरबी एक्ट 1867, जो ये सुनिश्चित करता है कि यहाँ से क्या क्या रजिस्टर्ड हो सकता है। इसमें हो सकते हैं समाचार पत्र, समाचार पत्रिकाएं और जर्नल और पुस्तकें। ये एक्ट बताता है कि हर पत्र पत्रिका में मुद्रक, प्रकाशक, संपादक या प्रकाशन स्थल के बारे में जानकारी दी जाए। इसी अधिनियम में भारत में समाचार पत्रों के पंजीयक यानी रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया के अधिकार और भूमिकाओं के बारे में बताया गया है। इसमें समाचार पत्र, पुस्तक, संपादक, मुद्रक, प्रकाशक आदि को डिफाइन भी किया गया है। मतलब उन्होंने बताया है कि ये कौन होते हैं, इस कानून का उल्लंघन करने पर क्या सजा दी जाएगी, इसका भी प्रावधान पीआरबी एक्ट 1867 में है। पहले हम इसके मेन प्रोविजंस जान लेते हैं, उसके बाद में हम इनकी डेफिनेशंस भी आपको बताएंगे कि संपादक से उनका क्या मतलब है, प्रकाशक से उनका क्या मतलब है, पुस्तक या जर्नल से उनका क्या मतलब है। इस अधिनियम के तहत प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। प्रत्येक समाचार पत्र में मुद्रक यानी कि प्रिंटर, प्रकाशक यानी कि पब्लिशर, संपादक यानी एडिटर, मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, प्रकाशन स्थल यानी प्लेस ऑफ पब्लिकेशन का उल्लेख होना चाहिए। समाचार पत्र के मालिक व संपादक का नाम प्रत्येक अंक में प्रकाशित होना अनिवार्य है। समाचार पत्र के नाम, प्रकाशन की भाषा, अवधि, संपादक, प्रकाशन आदि के नाम में परिवर्तन होने की सूचना संबंधित अधिकारी जैसे डीएम है या एसडीएम है या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस है, अलग अलग होते हैं ये, उनको दी जानी आवश्यक है। इसके साथ ही आरएनआई को भी इसकी सूचना देना अनिवार्य है। 1 वर्ष तक समाचार पत्र का प्रकाशन न हो पाने की दशा में जानकारी संबंधी घोषणा पत्र रद्द हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी टाइटल के लिए आवेदन किया और उसके बाद 1 साल तक कोई और कार्रवाई नहीं की, जैसे कि उससे संबंधित दस्तावेज आपको डीएम को देने होते हैं, आरएनआई को देने होते हैं, वो आपने नहीं दिए तो आपका जो टाइटल अप्रूव्ड हुआ है वो रद्द हो जाएगा। इस एक्ट में प्रावधान है कि देश भर में एक ही नाम के 2 समाचार पत्र नहीं हो सकते, लेकिन एक समाचार पत्र कई भाषाओं में हो सकता है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए लीड इंडिया समाचार पत्र है, उस नाम से पूरे देश में अब कोई और समाचार पत्र को अपने नाम में रजिस्टर्ड नहीं करा सकता, लेकिन लीड इंडिया नाम से जो अखबार है, जो कि इसके प्रकाशक हैं या फिर इसके संपादक हैं और मालिक हैं, वो इसको हर भाषा में, वो देश की जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में इसको प्रकाशित करने के लिए लायबल हैं। इसे संस्करण कहते हैं। संस्करण मीन्स होता है जो एडिशन, वो एडिशन छापने के लिए हर भाषा में और हर पीरियोडिसिटी में इसको छापने के लिए वो अलाउड है। पीआरबी एक्ट 1867 की धारा 19D में समाचार पत्र के प्रकाशक के कर्तव्य यानी ड्यूटीज बताई गई हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया यानी आरएनआई को देनी होती है और 2 प्रतियां संबंधित राज्य सरकार को निशुल्क उपलब्ध करानी होती हैं। ये संबंधित जो राज्य के ऑफिसेज हैं वो अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, जैसे कोलकाता है, मद्रास है। यहाँ पर अपने इनके आरएनआई के रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ पर 2 प्रतियां जमा कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया को साल में एक बार समाचार पत्र का पूरा विवरण देना होता है और उसे समाचार पत्र में भी प्रकाशित करना होता है। जो क्लॉज है वो ये बताता है कि हर प्रकाशक की ड्यूटी है कि वो साल में एक बार आरएनआई को ये सूचना दे कि उसने कितने समाचार पत्रों की प्रतियां छापी, कितनी उनको सोल्ड यानी कि बेची और कितनी फ्री में प्रकाशित की। पीआरबी एक्ट 1867 की धारा 19D वार्षिक विवरण न भरने की स्थिति में 1000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी बताती है।
अगर मान लीजिए कोई प्रकाशक यानी अखबार मालिक एनुअल स्टेटमेंट नहीं भरता है तो उसको प्रति वर्ष 1000 रुपये के हिसाब से जुर्माना चुकाना पड़ता है। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन 6 महीने के कारावास का प्रावधान भी है। ये तो थे रजिस्ट्रेशन के विषय में बात की थी हमने कि इसमें अखबार कैसे रजिस्टर्ड होता है और रजिस्टर्ड अखबार के मालिकों की यानी प्रकाशकों की क्या ड्यूटीज होती हैं। इसके अंदर बताया गया है कि प्रकाशक कौन होता है। प्रकाशक वो होता है जो कि अखबार को छापने के लिए आवेदन देता है, टाइटल का आवेदन देता है, वो हुआ प्रकाशक। उसके अलावा दूसरा शब्द आया है मुद्रक। मुद्रक होता है प्रिंटर। जो भी अखबार आप चलाना चाहेंगे या फिर आप पत्रिका चलाना चाहेंगे वो कहीं ना कहीं छपेगी, उसको छापने वाला होता है प्रिंटर यानी कि मुद्रक। तीसरा शब्द इसके अंदर आया है संपादक। संपादक की डेफिनेशन यहाँ पर पूरी तरह वर्णित की गई है। संपादक वो व्यक्ति होता है जो कि अखबार में छपने वाली प्रत्येक कंटेंट के लिए उत्तरदायी होता है। इसका होना अनिवार्य है। पीआरबी एक्ट में इन तीनों का नाम उल्लेखित किया जाता है। अगर इन तीनों के नामों में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो बाकायदा ऑफिशियली इंफॉर्मेशन देनी होती है, जो कि डीएम को और आरएनआई को बाकायदा आपको घोषणा पत्र जमा करके देना होता है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के जो कानून है और जो संपादक, प्रकाशक, मुद्रक की डेफिनेशन है, उसके बाद आता है कि इसमें सीआरपीसी की कौन सी धाराएं लागू होती हैं, उसका भी उल्लेख पीआरबी एक्ट में किया गया है। वो 3 हैं जो मुख्य तौर पर हैं। पहला कि अगर मान लीजिए आपके समाचार पत्र में या पत्रिका में या जर्नल में कोई भी आपत्तिजनक सामग्री होती है या फिर जो देशद्रोह से संबंधित होती है, उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर की जो धारा होती है वो है 124, जिसमें राजद्रोह का मुकदमा कायम होता है, वो लागू होती है। इसके अलावा धारा 292, इसके अंतर्गत अश्लील सामग्री प्रकाशित करने पर धारा लगती है। इसके अलावा तीसरी जो धारा का उल्लेख है वो है 499 और 500, ये है मानहानि कानून। अगर मान लीजिए समाचार पत्र, पत्रिका या जर्नल में कोई ऐसी सामग्री है जो किसी के मान की हानि करती है तो इस कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाती है। इसके लिए उत्तरदायी जो होता है वो संपादक होता है, क्योंकि वहाँ पहले ही ऐसा लिखा गया है पीआरबी एक्ट में कि संपादक के निगरानी में ही कोई भी कंटेंट अखबार में जा सकता है। तो ये थे पीआरबी एक्ट के बारे में पूरी जानकारी, जिसके अंदर आरएनआई शामिल है और डीएम के माध्यम से आरएनआई को अखबार का आवेदन दिया जाता है। वहाँ पर आपके फिर उस ड्यूटीज़ निर्धारित किए गए हैं कि अखबार एक बार रजिस्टर्ड हो जाने के बाद प्रकाशक की क्या ड्यूटी होती है। अगले वीडियो में हम आपको मानहानि कानून के बारे में बताएंगे, क्योंकि जब अखबार पब्लिश होता है या समाचार पत्रिका पब्लिश होती है तो उसके अंदर किसी की मानहानि होने का खतरा बना रहता है। तो वो हम विस्तार से बताएंगे कि मानहानि कानून क्या है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।